आज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। सभी को नमस्कार। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देव सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो आज का क्लास रहने वाला है ये हमारा एनक्लेक्स MCQ बेस 16 क्लास है। और सभी को आज जो 5 सितंबर है और 5 सितंबर टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, तो सबसे पहले सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो देखिएगा ये जो टीचर्स डे है, इस टीचर्स डे का हमारी जो लाइफ है इस लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्पोर्टेंट रोल क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो फर्स्ट टीचर होता है हमारी लाइफ का वो होता है हमारे पेरेंट्स, मदर्स। बिकॉज एक मदर एक ऐसा है जो हमें चलना सिखाते हैं, जो हमें खाना सिखाते हैं, जो हमें लिखना सिखाते हैं। तो पहले हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमें मदर देती है। ये स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, ये तो हम बाद में ज्वाइन करती हैं। तो जल्दी से इस क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। फटाफट से आइए इस क्लास के साथ। फिर जो हम एक नया जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये जो बाबा फरीद का जो एग्ज़ाम है उसमें सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्शन पाएँ और अपना फ्यूचर है जो एक सिक्योर फ्यूचर करें। जल्दी से क्लास के साथ जुड़िएगा। फिर हम जो क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, फटाफट से क्लास के साथ जुड़िएगा। तो हमारा जो एनक्लेक्स बेस MCQ जो सेशन है उसका 16 डे की आज जो हमारी क्लास है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ है उस वीडियोज़ का सभी को पता रहे। तो ये रहा आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा आज के दिन का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो पहला क्वेश्चन आपकी क्लास स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या ये क्वेश्चन है?
सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ए नियोनेट इज बोर्न बाय प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन। और कब बोर्न हुआ है? 36 वीक। अरे कब हुआ है? 36 वीक गेस्टेशन पर। कब हुआ है? 36 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है, क्लास को लाइक करना ना भूले, क्लास को शेयर करना ना भूले। कहाँ जो सभी बच्चे हैं जो लाइव इस क्लास को देख सके, सभी बच्चे इस क्लास का जो बेनिफिट मिल सके, इसलिए क्लास को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं ये नियोनेट जिसका क्या हुआ है? बर्थ हुआ है। और बर्थ कब हुआ है? बाय प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन। और कब हुआ है? 36 वीक। और 36 वीक का मतलब है ये बच्चा जो डिलीवर हुआ है मोर देन 37 अगर वीक होता है तो उसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी, बट ये लेस देन 37 वीक है तो बच्चा कैसा है? अरे बच्चा है प्री मेच्योर। अरे बच्चा कैसा है? प्री मेच्योर है। द टेम्परेचर इन बर्थिंग रूम इज 70 डिग्री फारेनहाइट। अरे जो बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 70 डिग्री है जो रूम का टेम्परेचर है। रूम का टेम्परेचर का मतलब है जो ब्रीथिंग रूम, और बर्थिंग रूम कौन सा होता है? लेबर रूम। अरे कौन सा होता है? लेबर रूम। लेबर रूम। अरे किसका टेम्परेचर होता है? लेबर रूम का। और लेबर रूम का मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर बता दूं। गुड मॉर्निंग सभी को, हैप्पी टीचर्स डे, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आइएगा हम बात कर रहे हैं कि ये जो लेबर रूम है तो नॉर्मल जो लेबर रूम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना होता है? 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। ये किसका टेम्परेचर होता है? अरे ये होता है लेबर रूम का। और यही आपका ओटी का टेम्परेचर रहता है। अरे लेबर रूम और ओटी का। और यही जो टेम्परेचर आपका निक्कू का न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, उसका भी जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? अरे 26 टू 28 डिग्री सेल्सियस। और हम बात करें नॉर्मल रूम टेम्परेचर, किसकी बात करें? नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मल रूम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो होता है 24 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस। अरे कितना होता है? 24 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन जनरेट हो रहा है? क्वेश्चन जनरेट हो रहा है टेम्परेचर इन बर्थिंग रूम कितना है? अरे बर्थिंग रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री, यानी ये टेम्परेचर लेस है। अरे कैसा है? लेस है। टू प्रिवेंट हीट लॉस, और बच्चे को किससे बचाना है? हीट लॉस से बचाना है। फ्रॉम कन्वेक्शन, अरे किससे मेथड से बचाना है? कन्वेक्शन से बचाना है। विच एक्शन शुड दी नर्स टेक, अरे कौन सा एक्शन है जो नर्स लेगी? अरे कौन सा एक्शन नर्स लेगी? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। अरे फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, कौन सा एक्शन है जो नर्स का यहाँ पर रहेगा? कमेंट फास्ट, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अरे फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर रहने वाला है? तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अरे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। रोजी का बी ऑप्शन, रोजी का रहा है बी ऑप्शन। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। अरे देखते हैं क्या आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है।
तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू, अरे कैसे रिलेटेड टू हीट, कि बच्चे का जो हीट है और क्या क्या मेथड है जो रहते हैं यहाँ पर हीट के, अरे क्या कौन से मेथड यहाँ पर हीट के रहते हैं, तो क्या क्या जो मेथड है वो यहाँ पर रहते हैं। चलिएगा देखते हैं। ये जो बच्चे में हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन, ये कितने मेथड से होता है। हम बात करें हीट लॉस, अरे किसका बात करें, हम हीट लॉस का बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये जो हीट है ये लॉस होता है। हीट लॉस, तो इस हीट लॉस के चार मेथड रहते हैं। ये जो हीट है इस हीट लॉस के चार मेथड रहते हैं। अरे ये चार मेथड कौन कौन से होते हैं, चले देखिएगा। फर्स्ट जो मेथड होता है वो बोलते हैं रेडिएशन के थ्रू। अरे फर्स्ट मेथड कौन सा है, रेडिएशन। ये आ गया आपका रेडिएशन, और रेडिएशन का मतलब है हीट लॉस, हीट लॉस बाय इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर जो आपकी हीट लॉस होती है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट वो बॉडी के ऊपर हीट नहीं लॉस होती। और ये जो रेडिएशन रहता है इससे आपकी जो मैक्सिमम हीट लॉस होती है, और कैसी होती है, मैक्सिमम हीट लॉस होती है, और कितनी, 60%। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, कोल्ड वेदर। अरे ये जो बाहर का क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड है, तो उसके थ्रू जो हीट लॉस होती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। और कौन सा, रेडिएशन। पढ़िएगा दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या होता है, एक हो गया आपका रेडिएशन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कंडक्शन। अरे कौन सा, कंडक्शन। अरे कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन। और कंडक्शन का क्या मतलब होता है, अरे कंडक्शन का क्या मतलब होता है, तो कंडक्शन का जो मतलब होता है यहाँ पर, कोई बता सकता है क्या मतलब होता है इस कंडक्शन का। फटाफट से आंसर बताइएगा कि ये जो कंडक्शन है इस कंडक्शन का क्या मतलब होता है। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या मतलब रहता है कंडक्शन का। फटाफट से कंडक्शन का मतलब बताइएगा। आपके थ्रू सुनना चाहता हूँ क्या मतलब रहता है कंडक्शन का। तो कंडक्शन का मतलब रहता है हीट लॉस बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्ड बेडशीट, ओटी टेबल, ये सभी क्या, कोल्ड है। और इससे जो हीट लॉस होती है वो होती है मिनिमम, और कितनी, 3%। अरे कितनी होती है, 3%। या आपने क्या इमीडिएट बर्थ के बाद बच्चे को हाथ पर लिया और आपके जो हैंड है, अरे आपको जो हैंड है वो कैसे है, कोल्ड है, तो इससे बच्चे का क्या रहेगा, हीट लॉस होने का रिस्क रहता है। अरे क्या रहता है, हीट लॉस होने का। क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है,
रेडिएशन के बाद नेक्स्ट वन ये बोल रहा है कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन का मतलब होता है बाय एयर। अरे कैसा होता है? बाय एयर। एग्जाम्पल एसी हो गया, फैन हो गया आपका, इन सभी से जो हीट लॉस होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन से जो हीट लॉस होती है वो होती है 15%। अरे कितनी होती है? 15%। और फोर्थ जो मेथड रहता है, फोर्थ जो आपका मेथड रहता है वो कौन सा होता है? होता है वेपोरेशन। अरे कौन सा होता है? वेपोरेशन। और वेपोरेशन का मतलब क्या रहता है? वेपोरेशन का मतलब होता है वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ। क्लियर? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज हो रहा था वो क्या था? वो पूछ रहा था कि बच्चे में जो हीट लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, और किससे प्रिवेंट करना है? कन्वेक्शन से। और कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? अरे कन्वेक्शन का मतलब होता है एयर। और बच्चे को एयर कहाँ से मिल रही है? तो यहाँ पर बच्चे को ड्राई नियोनेट इमीडिएटली, ये आपका सेंशियल न्यूबॉर्न में केयर हमें आता है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन कौन सा राइज हो रहा था? बच्चे को कन्वेक्शन से प्रिवेंट करना है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चे को प्रिवेंट करना है कन्वेक्शन से। और कन्वेक्शन का मतलब क्या रहता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है एयर, कि ये जो एयर है ये एसी, फैन, कूलर। क्लियर? इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा, अरे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है बी। अरे कौन सा? बी। बी यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उसने इमीडिएट आफ्टर बर्थ और आपको एक कंडीशन दिया, कन्वेक्शन से प्रिवेंट करना है। कन्वेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया बाय एयर, एसी। और यहाँ पे देखो क्लियर कट लिखा हुआ है अवे फ्रॉम एयर कंडीशनिंग। अरे किसे प्रिवेंट रखना है? एसी से प्रिवेंट दूर रखना है उसको। अवे फ्रॉम, अवे का मतलब होता है दूर रखना, इसका मतलब होता है फार, दूर रखना बच्चे को। बच्चे को दूर रखना है, बच्चे को पास में नहीं रखना है। सी ऑप्शन, प्लेस द न्यूनेट अवे फ्रॉम आउटसाइड विंडो। विंडो के आउटसाइड आप रख सकते हो। बट फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एयर, तो ये जो डायरेक्ट एयर कहाँ है? उसके बॉडी पर चल रही है। क्लियर? प्री वॉर्म द बेड, ये सभी बात की बातें हैं। अरे ये सभी बात की बातें हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा? बी ऑप्शन रहने वाला है। अरे कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन रहने वाला है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो शो हो रहा है वो क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट से पढ़िएगा और फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। क्या जो इसका आंसर है वो रहने वाला है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब एम्पिसिलिन 100 mg per kg dose for a newly admitted the neonate weight। और नियोनेट का वेट कितना है? अरे नियोनेट का वेट कितना है? 1350 ग्राम। हाउ मेनी मिलीग्राम्स शुड द नर्स एडमिनिस्टर? क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसने क्या दिया? एम्पिसिलिन। और एम्पिसिलिन मैंने कल ही आपको पढ़ाया एम्पिसिलिन के बारे में। ये कैसी ड्रग है? ये बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम पेनिसिलिन टाइप का ड्रग है। और इस एम्पिसिलिन का डिस्कवरी बताया था मैंने, कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और फर्स्ट टाइम यूज़ कब हुई? अरे यूज़ कब हुई ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1961 में ये यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम बीटा लैक्टम है।
और किस टाइप का एंटीबायोटिक है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अरे किस टाइप का एंटीबायोटिक है आपका? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो एम्पिसिलिन किस टाइप का है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पर क्या है, एम्पिसिलिन कितना देना है? एम्पिसिलिन देना है 100 mg। अरे कितना? 100 mg पर केजी। और यहाँ पर वेट कितना है? 1.35 kg। अरे कितना है? 1.35 kg है यहाँ पर वेट। आप कन्वर्ट कर लो इसको, 350 ग्राम को कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? ये आपका इतना वेट बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ? तो देखिएगा 1 kg, 100 mg पर केजी देना है। तो 1 kg के पीछे कितना हुआ? अरे 1 kg के पीछे कितना हो गया? 100 mg। और पीछे कितना बचा? 0.35 kg। अरे कितना बचा? 0.35 kg। तो यहाँ पर कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 350 mg। अरे कितना आ जाएगा? सॉरी 35 mg। कितना आ जाएगा? 35 mg। क्या आ गया आपका? 35 mg। अब इसको टोटल करोगे तो कितना आ गया? 135 mg। अरे कितना डोज दोगे? 135 mg। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो कितना आएगा? 135 mg। अरे कितना आएगा? 135 mg। आपने क्या देना है उसको? अरे क्या देना है? एम्पिसिलिन देना है। क्या देना है? एम्पिसिलिन देना है। क्लियर? तो क्लियर है सभी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए नियोनेट बोर्न एट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नियोनेट बोर्न एट 30 वीक गेस्टेशन एंड उसका वेट कितना है? 200 ग्राम, सॉरी 2000 ग्राम, यानी 2 kg का क्या वो बच्चा है? 2 kg का क्या बच्चा इज एडमिटेड टू नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और सबसे पहले आपने यही देखना है बच्चा 30 वीक ऑफ गेस्टेशन एज है। इसका मतलब बच्चा कैसा है? अरे बच्चा कैसा है? प्री टर्म है। अरे बच्चा कैसा है? प्री टर्म है। और एडमिटेड कहाँ है? निक्कू में। वाट नर्सिंग मेजर विल डिक्रीज इनसेंसिबल वाटर लॉस इन ए नियोनेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा नर्सिंग मेजर है विल डिक्रीज करेगा इनसेंसिबल वाटर लॉस इन नियोनेट। कि कौन सा जो एक्शन करेगी नर्स, यहाँ पर कौन सा जो एक्शन करेगी नर्स जो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा वाटर लॉस। अरे डिक्रीज करेगा वाटर लॉस। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। अरे फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। क्या जो इसका आंसर रहने वाला है, फटाफट से इसका जो आंसर है वो बताइएगा कि क्या इसका जो आंसर है वो राइट रहने वाला है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन बोलना चाहता है इनसेंसिबल वाटर लॉस है, उस इनसेंसिबल वाटर लॉस को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो क्या यहाँ पर नर्सिंग एक्शन करेगी जो इनसेंसिबल वाटर लॉस वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। फटाफट से आंसर बताइएगा। ये बच्चे का जो वाटर लॉस है वो प्रिवेंट करना है। चलिए पढ़िएगा फर्स्ट ऑप्शन, पढ़िएगा फर्स्ट ऑप्शन। बच्चे ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ो। बच्चे का जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है उसको हमने बचाना है। उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? व्हाट नर्सिंग मेजर विल डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? अरे डिक्रीज का मतलब क्या रहता है? डिक्रीज का मतलब रहता है उसको क्या करना? कम करना, यानी रोकना। कैसे हम उसको रोकेंगे? चलिएगा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। बाथिंग द बेबी एज सून एज पॉसिबल। बर्थ, बाथिंग द बेबी एज सून आफ्टर बर्थ एज पॉसिबल। क्या जितना जल्दी हो सके हम उस बच्चे को बाथिंग करवाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं करवाते। बच्चे को बाथिंग
बाथिंग कब कराते हैं? बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड। कब तक अवॉइड करना है? अप टू 24 आवर, 24 आवर तक हम उसको बाथिंग नहीं करवाते बच्चे को। अगर आपने करवा दिया बाथिंग तो क्या होगा? बच्चे को रिस्क रहता है। अरे बच्चे को क्या रहेगा? रिस्क रहेगा। और कौन सा रिस्क रहेगा? हाइपोथर्मिया का। बच्चे को हाइपोथर्मिया होने का रिस्क रहता है। और बी तो देखिएगा यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बच्चा जो प्री मैच्योर है और प्री मैच्योर होने के बाद बच्चा कहाँ है? एनआईसीयू में है। अरे एनआईसीयू में है यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो अगर आप नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है और बच्चों को इमीडिएट आफ्टर बाथिंग कभी नहीं करवाते हैं। बाथिंग कब कराते हैं? अरे बाथिंग कब करानी है? आफ्टर 24 आवर। अरे बाथिंग कब करवाते हैं हम? आफ्टर 24 आवर। हम बच्चे को आफ्टर 24 आवर क्या करवाते हैं? बाथिंग करवाते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? यूज ऑफ आई पैचेस विद फोटोथेरेपी, कि आई के ऊपर फोटोथेरेपी। अरे आई के ऊपर अगर आई को हम कवर करेंगे, अगर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी किसके लिए काम आता है? अरे फोटोथेरेपी किसके लिए काम आता है? फोटोथेरेपी आता है डिक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन, डिक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फोटोथेरेपी है वो फोटोथेरेपी कब शुरू करना है? अरे कब शुरू करते हैं हम फोटोथेरेपी? जब बिलीरुबिन का लेवल कितने से बढ़ जाए। अरे कितने से बढ़ जाए तो हम फोटोथेरेपी यूज करते हैं। जल्दी से आंसर बताइएगा। कितने से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो हम फोटोथेरेपी यूज करते हैं? मोर देन 10। अरे मोर देन 10 mg बिलीरुबिन अगर चला जाए तो हम फोटोथेरेपी यूज करते हैं। और 10 से लेस साइज हम फोटोथेरेपी को क्या कर देते हैं? स्टॉप। तो अगर हम ओनली आई को ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है? इनसेंसिबल। इनसेंसिबल का मतलब होता है हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है उससे, यानी स्किन से जो लॉस हो रहा है। अरे किससे हो रहा है? स्किन से जो लॉस हो रहा है। अगर हम ओनली आई को प्रोटेक्ट करेंगे, आई को हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? आई को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है फोटोथेरेपी में, बिकॉज अरे क्यों करते हैं? रेटिना है, जो कॉर्निया है, तो हम किससे प्रिवेंट करते हैं? ड्राइनेस से। अरे हम ड्राइनेस से प्रिवेंट करते हैं। तीसरा बोल रहे हैं तो ये देखिएगा, बाथिंग नहीं करवाते हैं बच्चे को, आई पैचेस करते हैं, बट ये इनसेंसिबल वाटर लॉस को प्रोटेक्ट नहीं करता। फोर्थ बोल रहा है यूज ऑफ रेडिएंट वार्मर। अरे रेडिएंट वार्मर यूज कर रहे हो तो मैं रेडिएंट वार्मर को बता दूं। रेडिएंट वार्मर हम किस लिए यूज करते हैं? जो पेशेंट हाइपोथर्मिया, अरे हाइपोथर्मिया और रेडिएंट वार्मर का जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो रखते हैं नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रखते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। तो रेडिएंट वार्मर क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। अरे क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोडक्शन रहेगा तो बॉडी का क्या लॉस होगा? अरे बॉडी से क्या लॉस होगा? वाटर लॉस होगा। बट यहाँ हमने लॉस नहीं करवाना है, यहाँ हमने क्या करना है? वाटर को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम रेडिएंट वार्मर यूज, जो रेडिएंट वार्मर का यूज है वो इनसेंसिबल वाटर को नहीं बचाता। थर्ड वन बोल रहा है यूज ह्यूमिडिटी इन इंक्यूबेटर। वेरी गुड, ये आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। ह्यूमिडिटी का मतलब रहता है मॉइस्चर। अरे कैसा? मॉइस्चर। हम मॉइस्चर यूज करेंगे कब? जब हम क्या दे रहे हैं? इंक्यूबेटर पर रख रहे हैं उस पेशेंट को। अरे वो बच्चे को जब हम इंक्यूबेटर पर रख रहे हैं, इंक्यूबेटर पर रखते हैं
तो हमने क्या यूज़ करना है, अरे हमने क्या यूज़ करना है, ह्यूमिडिटी। अरे हमने क्या यूज़ करना है, ह्यूमिडिटी। तो जब भी हम बच्चे को यहाँ रखते हैं तो हमने क्या यूज़ करना है, ह्यूमिडिटी यूज़ करना है। तो ये आपका जो आंसर है ये राइट रहने वाला है, ये जो आपका आंसर है ये राइट रहने वाला है। क्लियर? अरे आई बात समझ में, आई बात समझ में कि क्या क्वेश्चन कहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सेप्टिक प्रीटर्म नियोनेट। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेप्टिक preterm neonate IV was removed due to infiltration. While restarting the IV, the nurse should carefully assess the neonate for। देखिएगा क्या बोल रहा है, ये जो बच्चा है वो कैसा है, सेप्टिक है। सेप्टिक का मतलब क्या रहता है, बच्चे को क्या है, इन्फेक्शन। अरे बच्चे को क्या है, इन्फेक्शन है। ये जो बच्चा है वो सेप्टिक है, इसका मतलब बच्चे को क्या है, इन्फेक्शन है। ए सेप्टिक प्रीटर्म नियोनेट आईवी वाज रिमूव, और उसके आईवी को हमने रिमूव कर दिया, यानी डीकैनुलाइजेशन कर दिया। अरे क्या कर दिया, डीकैनुलाइजेशन। क्या कर दिया है, डीकैनुलाइजेशन कर दिया है। और डीकैनुलाइजेशन क्यों किया है, अरे डीकैनुलाइजेशन क्यों किया है, इनफिल्ट्रेशन हो गया है। क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन। और इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या रहता है, ये जो आपकी वेन है, अरे ये आपकी वेन है, आपने क्या लगाया, इसमें कैथ लगाया, और कैथ जब आपने ठीक लगाया तो क्या हुआ, अब आपने कैथ लगा दिया, थोड़ी देर वो कैथ चला, उसके बाद क्या हुआ, जो कैथ है आपने यह एक वेन में लगाया। अरे कहाँ लगाया, एक वेन में लगाया, और वेन में लगने के बाद कुछ टाइम बाद वो कैसा हो गया, यहाँ चला गया। अरे कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, वेन से बाहर चला गया। अरे आउट फ्रॉम वेन, कहाँ चला गया, आउट फ्रॉम वेन, ये वेन से आउट चला गया। अब जब वेन से आउट चला जाएगा तो जब इनफिल्ट्रेशन हो गया तो जो आप फ्लूइड दे रहे हो वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। अरे वो स्किन के अराउंड यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो जब यहाँ इकट्ठा शुरू हो जाता है तो क्या यहाँ पर साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, रेडनेस रहेगा। अरे क्या होएगा, रेडनेस होएगा। और क्या रहेगा, रेडनेस होने के बाद वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अरे क्या देखने को मिलेगा, जो अराउंड का स्किन है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा, अरे वहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। अरे क्या होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अरे पेन देखने को मिलेगा। तो रेडनेस है, पेन है, स्किन कूल है, स्वेलिंग है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं, ये जो बच्चा है वो बच्चा कैसा, सेप्टिक है। और सेप्टिक का मतलब इन्फेक्शन है। अरे सेप्टिक का मतलब क्या, इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वो जो पर्सन है इन्फेक्शन में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है, अरे टेम्परेचर कैसा देखने को मिलेगा, इंक्रीज। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज के कारण वहाँ पर क्या रहेगा, आपका हीट का क्या रहता है, अरे हीट का क्या रहता है, प्रोडक्शन। अरे हीट का क्या रहता है, प्रोडक्शन। हीट का प्रोडक्शन रहता है। और हीट को प्रोड्यूस होने के लिए, अरे हीट को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, किलो कैलोरी चाहिए। अरे क्या चाहिए, किलो कैलोरी चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए। जब भी इन्फेक्शन का कंडीशन रहता है
तो ये जो एनर्जी है वो हायर चाहिए। अरे एनर्जी कैसी चाहिए, हाई चाहिए। और हाई एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अरे सबसे फास्ट जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। अरे कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कैसी मिलती है? हमें फास्टेस्ट एनर्जी मिलती है। अब क्या हुआ, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम पर्सन को हम कैसे दे रहे थे? अरे आईवी फ्लूइड से दे रहे थे। अरे कैसे दे रहे थे? आईवी फ्लूइड। अब जब हम बच्चे को उसको आईवी फ्लूइड दे रहे थे तो आईवी फ्लूइड हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। और स्टॉप क्यों हुआ? बिकॉज हमने जो आईवी कहता है उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो क्या होगा, ये जो बच्चे में कार्बोहाइड्रेट का लेवल है, ये जो बच्चे में कार्बोहाइड्रेट का लेवल है और ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको बोलते हैं हम ग्लाइसीमिया। अरे क्या बोलते हैं? ग्लाइसीमिया। अरे जो शुगर कहाँ रहती है? हमारी ब्लड वेसल, ब्लड में रहती है। ब्लड शुगर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड शुगर बढ़ जाए तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोल देते हैं। डिक्रीज हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोल देते हैं। अब देखो, ये जो हीट का प्रोडक्शन रहता है इसको क्या चाहिए? अरे टिश्यू को क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? अरे वो एनर्जी लेता है कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट है? आपके ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। तो ब्लड में इसका लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज। तो जब डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चे को किसका रिस्क रहता है? अरे बच्चे को रहता है हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क। अरे किसका रहता है? हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है। फीवर यहाँ पर राइट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सेप्टिक पेशेंट है तो उसको ऑलरेडी फीवर रहता है। हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम। इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम। और नॉर्मल सीरम पोटेशियम होता है वो होता है 3.5 to 5.1 पर लीटर। तो किसका रिस्क रहता है बच्चे को? हाइपोग्लाइसीमिया का। अरे किसका रिस्क रहता है? हाइपोग्लाइसीमिया का। देखो, आप कमेंट किया करो, चाहे आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है चाहे आपका आंसर राइट आ रहा है। इससे क्या होता है? आपको कॉन्फिडेंस रहता है। अरे इसको क्या रहता है? आपको कॉन्फिडेंस रहता है। ये ऐसा बात नहीं है कि आप जो कमेंट कर रहे हो वो कमेंट आपका रॉन्ग है या राइट है। वो कमेंट सिर्फ मेरे को विजिबल हो रहा है, बाकी किसी को विजिबल नहीं होता। क्लियर? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट किया करो ताकि मेरे को पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कितना लेवल तक समझ आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नर्स मेक्स। क्या बोल रहा है? नर्स मेक्स। कि नर्स क्या कर रही है? मेक्स कर रही है। क्या मेक्स कर रही है? होम विजिट। अरे क्या मेक्स कर रही है? होम विजिट टू पर डे ओल्ड फुल टर्म न्यूनेट। अरे किसकी कर रही है? फुल टर्म न्यूनेट की कर रही है। और उसका वेट कितना है? अरे उसका वेट कितना है? नियर अबाउट 4 kg। उसका वेट कितना है? नियर अबाउट 4 kg है। टुडे द न्यूनेट वूज बीइंग बोटल फीड। और वो बच्चा आज कैसा है? बोटल फीड के ऊपर है। और उसका जो वेट है वो कितना है? 3572। अरे कितना है? नियर अबाउट 3.5 kg है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू मदर। तो कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो नर्स उसको देगा? तो देखिएगा कि नर्स क्या कर रही है? होम विजिट कर रही है। कब कर रही है? 3rd डे पर कर रही है। द फुल टर्म न्यूनेट वुज वेट। अरे उसका जो वेट है वो कितना? अरे उसका वेट कितना? अरे उसका जो वेट था वो कितना था? लगभग 4 kg था। और जब उसने उसका वेट देखा तो आज उसका वेट कितना मिला उसको? तो हम बात कर रहे हैं नर्स की। और उसने होम विजिट किया 3rd डे फुल टर्म न्यूनेट। वो वेट, और वेट का मतलब है EDR है। इसका मतलब उसका जो वेट था बर्थ के टाइम, अरे बर्थ के टाइम उसका वेट था कितना? लगभग 4 kg। और 3rd डे पर उसने वेट को देखा, 3rd डे होम विजिट पर देखा तो उसका वेट कितना मिला?
लगभग 3.5 kg। अरे कितना मिला? लगभग 3.5 kg। इसका मतलब बच्चे का जो वेट है वो नियर अबाउट 400 ग्राम क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अरे नियर अबाउट 400 ग्राम क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और 400 ग्राम लॉस होने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, कि ये जो बच्चे की फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ रहती है उसमें क्या रहता है? 7 to 10% जो वेट है वो क्या होता है? लॉस होता है। अरे 7 to 10% वेट क्या होता है? लॉस होता है। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन है, अरे ये जो वेट लॉस हुआ है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अरे कैसा नॉर्मल फाइंडिंग है? बिकॉज लॉस होता है वो होता है एक्स्ट्रा यूटेरिनल लाइफ, यानी बच्चा एक्स्ट्रा यूटेरिनल लाइफ में आता है, वो वहाँ पे एडजस्टमेंट करता है। अरे क्या करता है? एडजस्टमेंट। बच्चा क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए ऑप्शन बोल रहा है कंटिन्यू फीडिंग एवरी 3 to 4 आवर सिंस वेट लॉस इज नॉर्मल, कि बच्चे को फीडिंग है जो कंटिन्यू रखनी है 3 to 4 आवर। तो देखिएगा बिल्कुल 3 to 4 आवर कंटिन्यू रखनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि 3 to 4 आवर कंटिन्यू रखनी है, बट 3 to 4 आवर कंटिन्यू रखने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि उसका बच्चे का जब वेट लॉस नॉर्मल हो गया तो आप उसको स्टॉप कर दोगे। क्लियर? ऐसा नहीं है। फीडिंग जो हम कंटिन्यू रखते हैं, अरे ये जो फीडिंग है हम क्या रखते हैं? कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ बच्चे को कौन सी फीडिंग चल रही है? आर्टिफिशियल फीडिंग चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे की जो फीडिंग है वो स्टॉप कर देंगे वेट नॉर्मल होने के बाद। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा। कंटिन्यू करते हैं फीडिंग एवरी 3 to 4 आवर सिंस वेट लॉस इज नॉर्मल, कि जब तक बच्चे का वेट नॉर्मल ना हो जाए। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो आपका है 7 आफ्टर 10 डेज, अरे बच्चा 7 to 10 डेज के बाद वो क्या करता है? अरे 7 to 10 डेज के बाद बच्चे का जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है। और कितना गेन होता है? 25 to, अरे कितना होता है? 25 to 30 ग्राम पर डे। ये 25 to 30 ग्राम पर डे बच्चे का वेट क्या होता है? गेन होता है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे का वेट नॉर्मल हो गया तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, स्विच टू ए सोया बेस्ड फॉर्मूला बिकॉज करंट वन सीम्स इनएडिक्वेट। ये सोया बेस्ड फॉर्मूला जो है वो हम अर्ली स्टेज में नहीं शुरू कर सकते। अर्ली स्टेज में बच्चे की जो फीड रहती है, अरे अर्ली स्टेज में जो बच्चे की फीड रहती है वो कैसी रहती है? लिक्विड। अरे कैसी रहती है? लिक्विड। हम बच्चे को क्लियर लिक्विड देते हैं। अरे क्या देते हैं? क्लियर लिक्विड देते हैं। तो ये आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है। डी बोल रहा है चेंज हाई कैलोरी फॉर्मूला टू प्रिवेंट फर्दर वेट लॉस। ऐसा नहीं होता कि हाई कैलोरी फॉर्मूला आप उसको अप्लाई कर दो, बच्चे का वेट है वो नॉर्मल, अरे बच्चे का वेट है वो नॉर्मल लॉस होता है। बच्चे का जो वेट है वो नॉर्मल लॉस रहता है 3rd डे तक। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर जाएगा आपका बी, कि हमने कांटेक्ट करना है किससे? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। वेट लॉस कंटिन्यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कि अगर आपका बच्चे का जो वेट लॉस है वो आफ्टर 10 डेज के बाद भी अगर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर से क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। अरे क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, अरे राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर कौन सा रहेगा? राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अरे कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। अरे लगी बात समझ? अरे लगी बात समझ कि क्यों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है? तो ये जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आपके इसका आंसर दीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा।
फटाफट से इसका आंसर बताइएगा, क्या यहाँ पर आंसर रहने वाला है, फटाफट से। तो देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड टू है, कमर्शियल फॉर्मूला कंटेन। अरे किससे, कमर्शियल फॉर्मूला कंटेन। ये देखिएगा कमर्शियल, और कमर्शियल का मतलब है उसको जो मिल्क दे रहे हो, अरे वो कैसा दे रहे हो, आर्टिफिशियल। अरे उसकी आर्टिफिशियल या सप्लीमेंट्री फीडिंग। कैसी है, सप्लीमेंट्री फीडिंग है। और सप्लीमेंट्री फीडिंग हम क्या देते हैं उसको, अरे ये काउ मिल्क हो गया, बफलो मिल्क हो गया, गोट मिल्क हो गया, ये सभी हम वहां पर देते हैं उसको। अरे ये सभी हम उसको देते हैं। तो देखिएगा क्या यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, कमर्शियल फॉर्मूला कंटेन 20 कैलोरीज। अरे कितना, 20 कैलोरीज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे कितनी कैलोरीज है, 20 कैलोरीज है। और 20 कैलोरीज कितने ml के ऊपर, 30 ml। अरे कितने ml के ऊपर, 30 ml। तो देखिएगा ये जो फीड है, ए डे फर्स्ट ओल्ड इन्फेंट वाज फीड, और आपने उसको पहले दिन फीड किया 45 ml। अरे कितना फीड किया, 45 ml। अरे कितना फीड दिया, 45 ml फीड दिया इसको, यार। और 45 ml फीड कब दिया, एक फीड दिया आपने 2 AM, एक फीड आपने कब दिया, 2 AM। उसके बाद नेक्स्ट फीड कितना कब दिया आपने, 5 AM। उसके बाद नेक्स्ट फीड आपने कब दिया, 8 AM। उसके बाद दिया आपने 11 AM। उसके बाद दिया आपने 2 PM। फिर आपने दिया 4:30 PM। और फिर आपने दिया 8 PM। और उसके बाद आपने दिया 10:30 PM। ये देखिएगा, ये आपने उसको फीड दिया, तो कितना फीड होगा, हो गया यहाँ पर। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना फीड हुआ, 8। और इस फीड में हमने जो फीड दिया वो कितना दिया, 45 ml। तो वन फीड वो कितना था, 45 ml। और टोटल फीड कितना है, अरे टोटल हमने कितनी बार उसको फीड दिया, वो दिया 8 टाइम, यानी 8 टाइम। आप 8 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 0 8 4 32 एंड 4 कितना हो गया, 36। अरे कितना हुआ, 36। ये देखिएगा आपने इतना उसको फीड दिया, आपने की क्या दिया, 36 आपने क्या दिया उसको, फीड दिया। और जब आपने उसको 36 ml क्या दिया, सॉरी 360 ml क्या दिया, फीड दिया। और ये जो फीड आप उसको दे रहे हो, अब हमने क्या निकालना है, उसका किलो कैलोरीज निकालना है। अरे क्या निकालना है, किलो कैलोरीज निकालना है। तो कैसे आप किलो कैलोरीज निकालोगे, तो कितना किलो कैलोरीज आप निकालोगे उसका। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है आपने, ये जो 20 किलो कैलोरीज है, वो 20 किलो कैलोरीज कितने पे आ रहा है, 30 ml पे आ रहा है। अरे कितने पे आ रहा है, 30 ml पर आ रहा है। आप 30 ml का क्या बनाना है, यहाँ पर पार्ट्स बनाना है। तो टोटल कितना है, 360 ml।
और 360 ml को आपने क्या करना है, सिंपल सा है, 30 से क्या कर दो, अरे 30 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखिएगा 360 ml को आप क्या करो, 30 से डिवाइड कर दो, ये आ गया, और ये आ गया आपका 12, 3 इंटू कितना आ गया, 36। तो कहने का मतलब है ये जो 30 ml का, तो ये जो 30 ml है वो कितने टाइम फीड बन गया, ये बन गया 12 टाइम। अरे कितना टाइम बन गया, 12 टाइम। आप क्या करो, इस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किलो कैलोरीज आपकी कितनी आ जाएगी, 240। अरे कितनी किलो कैलोरीज आएगी, 240 किलो कैलोरीज यहाँ पर रहेगा। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 240 किलो कैलोरीज। तो देखिएगा ये थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हो गया। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले ये जो फीड है उस फीड को काउंट करना है। तो 45 ml फीड हमने दिया 8 टाइम, और नॉर्मल जो किलो कैलोरी है वो 30 ml के पीछे कितनी किलो कैलोरीज है, 20 किलो कैलोरीज। क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको ml के ऊपर किलो कैलोरीज भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दो, और उसके बाद आपने क्या करना है, 3 को क्या करना है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 1, ये कितना आ गया 1, ये देखिएगा ये आ गया आपका 1। आपने क्या निकालना है, किलो कैलोरीज निकालना है। और किलो कैलोरीज निकालने के लिए सॉरी आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 ml में कितनी किलो कैलोरीज है वो निकालना है, कि 1 ml में कितनी किलो कैलोरीज है, 1 ml में कितनी किलो कैलोरीज है वो आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, आप 20 को अंदर रखो और उसके बाद 30 से क्या करो, डिवाइड करो। तो ये आपने इसको डिवाइड किया, ये देखिएगा। फिर आपने क्या करना है, 2 को अंदर रखना है और 3 को बाहर रखना है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो आपने 0 लगाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है, यहाँ पर आप लगा लो 0। तो ये 3 को हम करेंगे तो नियर अबाउट कितना बनेगा, ये नियर अबाउट बनेगा 7। तो 0.7 तो कितना बन गया, 0.7 किलो कैलोरीज। कितना बना, 0.7 किलो कैलोरीज पर ml। या पर ml पर कितना बना, 0.7 किलो कैलोरीज। क्लियर। तो ये 0.7 किलो कैलोरीज है। तो ये 0.7 किलो कैलोरीज। अब 0.7 को आपने क्या करना है, ये 360 से आपने क्या करना है, 0.7 को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्लियर। तो ये आपकी किलो कैलोरीज कितनी बनेगी, 240 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, 240 किलो कैलोरीज। क्या रहने वाला है, 240 किलो कैलोरीज। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब क्वेश्चन है, ये भी एसेंशियल केयर का है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किसका है, न्यू बॉर्न केयर का। अरे किसका क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न केयर का है। चलिए देखते हैं न्यू बॉर्न केयर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है, न्यू बॉर्न केयर का है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेल्दी नियोनेट वाज जस्ट बोर्न। जो हेल्दी नियोनेट है उसका अभी अभी बर्थ हुआ था, और कंडीशन कैसी है उसकी, स्टेबल कंडीशन है। प्रेफर्ड मेथड टू प्रिवेंट हीट लॉस। अब यहाँ पे बच्चे को किससे बचाना है, हमने हीट लॉस से बचाना है, यानी बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना है। अरे बच्चे को किससे बचाना, हाइपोथर्मिया से। तो क्या यहाँ पर नर्सिंग एक्शन रहेगा, अरे क्या हम एक्शन करेंगे, क्या हम एडवाइस करेंगे, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा।
अरे फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। ये जो आंसर है मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। फटाफट से जो इसका आंसर है वो बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। ये आंसर है मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सभी बच्चे इसका आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे, सिर्फ एक दो बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, जो एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है। सभी बच्चे आंसर कीजिए इसका। चलिएगा देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो बच्चा है न्यू बॉर्न है, इसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। और हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? अरे बेस्ट मेथड कौन सा है? अरे कौन सा यहाँ पर बेस्ट मेथड रहने वाला है? तो देखिएगा पहला क्या है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, प्लेसिंग द इन्फेंट अंडर रेडिएंट वार्मर। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चे का कंडीशन स्टेबल है, तो स्टेबल कंडीशन है, इसका मतलब नो नीड ऑफ रेडिएंट वार्मर। तो स्टेबल कंडीशन में रेडिएंट वार्मर की जरूरत नहीं होती। अगर बच्चा प्री टर्म है, रेडिएंट वार्मर बच्चे में मोस्ट कॉमन हम किसको रखते हैं? प्री टर्म को। क्लियर? प्री टर्म को हम कहाँ रखते हैं? रेडिएंट वार्मर में रखने का जरूरत पड़ता है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? रैप द इन्फेंट इन वार्मर ब्लैंकेट, कि ये जो इन्फेंट है वो उसको हम वार्मर जो ब्लैंकेट है उसमें रैप करेंगे। बी सी ऑप्शन बोल रहा है अप्लाई ए काइनेट हैट, इसका मतलब होता है कैप। क्या उसको जो हेड के ऊपर हम कैप लगाएंगे? कि बच्चे का हेड है उसके ऊपर कैप लगाएंगे। और डी ऑप्शन बोल रहा है प्लेसिंग द इन्फेंट स्किन टू स्किन ऑन मदर। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका राइट रहने वाला है। अरे ये ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है ऑलवेज। वेरी गुड डिम्पल, आपका जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है कि प्लेस द इन्फेंट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हम रखेंगे तो ये जो मेथड अप्लाई हो रहा है KMC, अरे कौन पे अप्लाई हो रहा है? कंगारू मदर केयर पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको प्लेस करना है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑन मदर। और उसके बाद हम बच्चे को क्या करना है, और बच्चे और मदर दोनों को क्या करना है? कवर करना है। कवर करना है किसको? बेबी प्लस मदर। अरे बच्चे और मदर दोनों को उसके बाद हम कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी, अरे फर्स्ट प्रायोरिटी आपने इसको देना है। अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी है ये रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी आपका ये रहने वाला है, क्लियर? बच्चे को रैप करना है। बट आपको यहाँ पर जब भी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिल रहा है तो ऑलवेज दिस इज बेस्ट मेथड। अरे ये कौन सा है? ये बेस्ट मेथड है प्रिवेंट हीट लॉस। बेस्ट मेथड। और कौन सा बेस्ट मेथड है? टू प्रिवेंट हीट लॉस। ये हीट से प्रिवेंट करने का क्या है? बेस्ट मेथड है। अरे क्या है? बेस्ट मेथड है। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्या यहाँ पर आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे इसका आंसर कीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर
द नर्स एक्सप्लेन टू मदर ऑफ ए मेल नियोनेट, किसको, मेल नियोनेट शेड्यूल टू रिसीव एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। अरे नर्स एक्सप्लेन करिए मदर को ऑफ ए नियोनेट, कि उस नियोनेट को, और वो क्या शेड्यूल रिसीव करे, विटामिन के का, सून आफ्टर बर्थ, बर्थ के सून आफ्टर रिसीव करे। अबाउट द रेशनल फॉर मेडिकेशन, अरे वो जो नर्स है उस मेडिकेशन का रेशनल के बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि विटामिन के है वो इमीडिएट बच्चे को आप लगवाइएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मदर इंडिकेट सक्सेसफुल टीचिंग, कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुल रहेगा उस टीचिंग में, कि जिससे वो मदर है उस मदर को भी क्या हो, सक्सेसफुल टीचिंग हो, और मदर है उसको पता चले कि ये जो इंजेक्शन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अरे ये जो विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये उस चीज़ को क्या रहे उस मदर को पता लगे। तो कौन सी यहाँ पर सक्सेसफुल टीचिंग रहेगी, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है ये देखिएगा। तो वो मदर वो क्या अंडरस्टैंड करेगी, मदर अंडरस्टैंड करेगी माई बेबी डज नॉट हैव नॉर्मल बैक्टीरिया इन हिज इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस वाइटामिन, टू प्रोड्यूस दिस वाइटामिन। तो वो मदर है वो उसको आंसर दे रही है कि मेरे बच्चे में विटामिन के का जो प्रोडक्शन होता है वो इंटेस्टाइन से जो हो रहा था वहाँ पे जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो विटामिन के का ये जो विटामिन के है, ये जो विटामिन के का जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है, अरे विटामिन के का सिंथेसिस, अरे विटामिन के का जो सिंथेसिस करता है वो करता है हमारा गट फ्लोरा। अरे कौन करता है, गट फ्लोरा। और गट फ्लोरा हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन में, अरे किस में बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मोस्ट कॉमन कौन, इसीरिया कोलाई। अरे कौन, इसीरिया कोलाई। ये विटामिन के का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और विटामिन के का प्रोडक्शन होने के बाद ये कहाँ जाता है, लीवर में, और कहाँ जाता है, लीवर में, और लीवर में क्या करता है, फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। अरे क्या बनाता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। अब देखिएगा छोटा बच्चा होता है, तो जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे में ये जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है, इमेच्योर। अरे कैसी होती है, इमेच्योर होती है। और इमेच्योर होने का कारण वहाँ पे ये जो इस्टीरिया कोलाई है ये क्या है, ई कोलाई, ये ई कोलाई वहाँ पर इतने मेच्योर नहीं होते, बिकॉज ये जो इंटेस्टाइन है बच्चे की वो कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। अरे कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है, स्टेरिलिटी रहती है। तो स्टेरिलिटी होने के कारण वहाँ पे क्या नहीं है, ई कोलाई नहीं है। अगर ई कोलाई नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, विटामिन के नहीं बनेगा। इसलिए हम बर्थ पर बच्चे को क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का। अरे क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं विटामिन के का। और ये विटामिन के का जो इंजेक्शन देते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाला था आप उससे सुन सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि विटामिन के क्या रहता है। तो देखिएगा बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, माई बेबी इज एट हाई रिस्क फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट, कि मेरा बच्चा है उसमें क्लॉट होने के ज़्यादा चांसेस है, बिल्कुल नहीं होता। क्लॉट होने के चांसेस उसमें होते हैं जिसमें क्या हो, हाई फैट हो, अरे फैट भरी हो, जिसमें फैटी एसिड ज़्यादा हो उसमें क्लॉट होने का रिस्क रहता है। सी, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। सी बोल रहा है द रेड ब्लड सेल माई बेबी फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर डिस्ट्रॉय द विटामिन के, कि ये जो आरबीसी है, अरे आरबीसी है, ये आरबीसी ये क्या करता है, विटामिन के द ब्लड सेल ऑफ माई बेबी फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि ये जो प्रेगनेंसी है उसके टाइम ये जो रेड थे उसको विटामिन के ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सॉरी, उन्होंने विटामिन के को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करता, अरे बिल्कुल नहीं डिस्ट्रॉय करता। डिम्पल वेरी गुड, 2 7 9 10 क्लॉटिंग फैक्टर, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऐसे आंसर आते रहेंगे तो मेरे को भी एक पॉजिटिविटी मिलती है, अरे मेरे को एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये देखिएगा ये आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है। सी बोल रहा है माई बेबी लीवर इज, अरे माई बेबी लीवर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ ऑफ विटामिन सो सून आफ्टर बर्थ। तो देखिएगा लीवर विटामिन के नहीं बनाता है। अरे विटामिन के कौन बनाता है आपका, अरे विटामिन के कौन बनाता है, इंटेस्टाइन। अरे कौन बनाता है, इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ए। अरे कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन है जो आपका राइट रहेगा, कि मेरा बच्चा है
उसमें डज नॉट हैव नॉर्मल बैक्टीरिया बिकॉज इज इंटेस्टाइन टू प्रोड्यूस, कि जब भी बच्चे का बर्थ हुआ है तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ बच्चे की जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या नहीं है, बैक्टीरिया। अरे नॉर्मल फ्लोरा है वहाँ पर क्या रहता है, अरे नॉर्मल फ्लोरा यहाँ पर इमेच्योर रहता है, बिकॉज ये जो इंटेस्टाइन है ये इंटेस्टाइन कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। अरे कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है ये ऑप्शन रहने वाला है। अरे कौन सा रहने वाला है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या रहने वाला है, राइट। क्लियर, अरे क्लियर है सभी को, ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो ये था आज का क्लास। तो आज का क्लास है जो एन क्लास बेस 16 क्लास था जो हमारा, वो आज के लिए इतना ही रहेगा। एक नई क्लास के साथ कल से फिर आपके सामने हाजिर रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाली क्लास का सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट जो क्लास हमारा 17 नंबर वो कल रहेगा। बने रहिए तब तक इस श्री बालाजी नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।